तो स्टूडेंट वेलकम टू द इंटेलिजेंट एरा चैनल। ठीक है, एक और वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ राहुल शर्मा आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए अपनी सीरीज चला रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो बताई है, 2 या 3 वीडियो मैंने बना दिए, जिसमें 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को मिस मत करना। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भाई ये सब उसका निचोड़ है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ है ये। अब जैसा आपको दिख रहा है, अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम पेपरों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को वही करा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड कर रहा हूँ, अभी मैं चैप्टर वगैरह के वाइज नहीं चल रहा, सीधा क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन कर रहे। तो किरचॉफ का नियम लिखो या परिपथ के लिए किरचॉफ संबंधित नियम लिखे, ऐसे करके आएगा। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आए 2 नियम होते हैं, दोनों लिखने। तो ये कह रहे हैं कि किरचॉफ ने जटिल परिपथ को, ठीक है, हल करने के लिए 2 नियम दिए। अब क्या था, देखो अभी तक तो हम लोग नॉर्मली इस टाइप के बड़े सिंपल से, ठीक है, ये हो गया और एक बैटरी लगी हुई है, इस तरीके के परिपथों को सॉल्व करते थे। इसमें धारा, इसमें धारा, R1 में धारा, R2 में धारा, ऐसे। ठीक है, बट हुआ क्या, अगर मान लो आपको कोई ऐसा सर्किट दे दे जिसमें ना आपको श्रेणी समाचार क्रम समझ में आता, ठीक है, और साथ साथ वहां पे बैटरी भी जो है एक से ज्यादा लगा दी। अब बैटरी मान लो 2 लगा दी, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पे मान लो एक बैटरी भी दूसरी लगा दी। अब आप कह रहे हो कि अरे अब क्या करें, अब क्या होगा। तो इस टाइप के जटिल परिपथ को सॉल्व करने के लिए भाई किरचॉफ ने कहा कि यार हमारे पास से 2 नियम ले जाओ, हम 2 नियम बताई दे रहे हैं, ठीक है, कर लेना, हो जाएगा। क्लियर। तो किरचॉफ ने इस टाइप के कुछ जटिल, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के आपको परिपथ थे, उन्हें सॉल्व करने के लिए 2 नियम दिए। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम बड़े ध्यान से देखना। प्रथम नियम को संधि का नियम या किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे केसीएल लिख के आ जाए समझ आना किरचॉफ करंट लॉ है। क्या है? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि अभी संधि का मतलब बताऊंगा, संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई भी विद्युत परिपथ है, अब इसमें संधि पे जो धाराएं मिल रही होंगी, उनका जो भी बीजगणितीय योग होगा वो हमेशा 0 आएगा, 0, यानी कि सिग्मा आई बराबर 0। ठीक है, अब संधि क्या होती है? लो, ये संधि है ना, दिस इज नॉट संधि, दिस इज जंक्शन। ठीक है, अरे सर जंक्शन को ही तो संधि बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये जंक्शन नहीं है, संधि नहीं है। लो, ठीक है, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। संधि का मतलब है जहां पे कम से कम 2 से 3 धारा जा रही है। ठीक है, कम से कम 3 धारा जा रही है। देखो यहाँ से एक मान लो धारा I1 आ रही है, एक धारा यहाँ से जा रही है, आ रही है मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 3 धारा तो, उससे ज्यादा हो तो मर जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा संधि होगा, दिस इज कॉल्ड संधि, जंक्शन। ठीक है, क्लियर। कम से कम हमारे पास 3 धाराएं आनी चाहिए। जिस पॉइंट पे 3 धाराएं आ रही होंगी, मिल रही होगी, कोई आ रही होगी, कोई जा रही होगी, तो वो हमारी संधि होगी, कुछ ही जैसे ये संधि है। ठीक है, समझ गए। तो वो कह रहा है कि इस टाइप से संधि में आने वाली सभी धाराओं का जो योग होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलो कैसे होगा भी बताते हैं। अब इसके लिए आपको एक रूल याद करना है कि चिन्ह कैसे लोगे। तो संधि की ओर जो धारा आ रही होगी उसे पॉजिटिव लोगे, और संधि से जो धारा दूर जा रही होगी उसे निगेटिव लोगे। कैसे? जैसे मान लो उदाहरण हम कर रहे हैं और ये समझना जरूरी है। उदाहरण मान लो हमारे पास ये इस तरीके से एक संधि बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये संधि है भाई, इस पॉइंट पे लो भाई, ये कैसे दिखाता है, लो। ठीक है, अभी हटाओ इसको, ये एक संधि है। एक धारा I1 ऐसे आ रही है, एक धारा I2 ऐसे आ रही है, एक धारा इससे दूर जा रही है I3, एक धारा इसके पास आ रही है I4, और एक धारा इससे दूर जा रही है I5। अब यहाँ पे मुझे लगाना है प्रथम नियम। प्रथम नियम संधि में लगाऊंगा तो देखो, संधि ओ के लिए बात कर रहे हैं, संधि ओ, संधि है नहीं है, पहले तो देखो, अरे भाई इतनी सारी धाराएं जा रही हैं तो संधि बनेगी। अब नियम कहता है कि संधि के जो संधि टोटल जो योग होगा यहाँ पे इन सभी धाराओं का, वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा।
भैया सभी धाराएं जो संधि पे आ रही है उनको उठाओ, उनको बीजगणितीय योग करो, उन्हें चिन्ह सहित उठा के जोड़ दो और 0 के बराबर रख दो। तो अब आपको चिन्ह सहित जोड़ना है। I1 धारा के एरो देखो क्या ये संधि की ओर आ रहा है, आप कहोगे हाँ, तो जो संधि की ओर आएगी धारा उसे कैसे लोगे, पॉजिटिव, तो I1 को हमने लिया पॉजिटिव। क्लियर। I2 देखो, I2 भी संधि की ओर आ रहा है, हाँ भाई संधि की ओर ही आ रहा है देखो, तो जो संधि की ओर आ रही होगी उसको क्या लोगे, पॉजिटिव, तो प्लस I2, कोई दिक्कत कोई नहीं। I3 को देखो, I3 कहोगे संधि की ओर आ रहा है, नहीं संधि से दूर जा, अरे भाई देखो एरो दूर जा रहा है ना, तो ये संधि से दूर जा रहा है, तो इस बार हम कैसे लेंगे, माइनस का I3, जो पास में आ रहा है प्लस का, जो दूर जा रहा है माइनस का। I4 संधि की ओर आ रहा है, हाँ देखो संधि की ओर आ रहा है I2, तो आप कहोगे प्लस का I4। I5 संधि से दूर जा रहा है, तो माइनस का I5 बराबर 0, और कोई नहीं बचा, इसको हटा दो, और कोई थोड़ी बची नहीं, तो सबको बराबर 0 के रख दो। तो यहाँ से जो प्लस वाले हैं वो इधर प्लस रहेंगे, जो प्लस वाले हैं वो सब प्लस रहेंगे, और इधर माइनस वालों को ले जाओ साइड में, तो I3 प्लस I5, ये आप लोगों का नियम लग गया। अब अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, I1, I2 और I4 ये संधि की ओर आने वाली धारा दिख रही है भाई, I1 संधि की ओर आ रही, I2 संधि की ओर आ रही, I4 संधि की ओर आ रही है, इसका मतलब ये संधि की ओर आने वाली धारा हम लिख सकते हैं, संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा लिख सकते हैं, वाली धारा बराबर, ये बराबर है I3 I5, I3 संधि से दूर जा रही है, I5 भी संधि से दूर जा रही है, तो ये बराबर हो गई संधि से दूर जाने वाली धारा की, संधि से दूर जाने वाली धारा, लो। तो हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा, ठीक है। तो ये था प्रथम नियम, एग्जाम को समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है, आपको एग्जाम में इतना करके आना होगा। अब सेकंड नियम भी है, ये बात सोचना, प्रथम नियम भी करके आना है, सेकंड नियम भी है, अभी सेकंड नियम भी करेंगे भैया अभी, ठीक है। अभी इसको उतार लीजिए फिर सेकंड नियम करते हैं। चलो इतनी बात होगी, समझ में आ गई क्लियर इतनी चीज, इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट्स कराओ, जब तक सेकंड नियम लिखता हूं मैं, फटाफट। तो स्टूडेंट अब देखो सेकंड नियम को बड़े ध्यान से देखना, ये सीखने वाला नियम भी है, न्यूमेरिकल भी इसमें भैया आते हैं और आपको ही आना चाहिए। सेकंड नियम है द्वितीय नियम, ठीक है, जिसे पाश और वोल्टता का नियम भी कहते हैं, और इंग्लिश में KVL, ठीक है, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, वो KCL था, ये KVL है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, समझ रहे हो। अब इस नियम के अनुसार, नियम को पहले पढ़ लो, पेपर में कैसे लिख के आना है वो देख लो, फिर सिखा रहा हूं। क्या नियम कह रहा है, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में बंद पाश में, ठीक है, बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। देखो कोई विद्युत परिपथ है, इसमें जो भी धारा बह रही है और उसके संगत प्रतिरोध, ठीक है, जिस भी प्रतिरोध में जो धारा बह रही है उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, उस परिपथ या पाश में लगने वाले EMF के बीजगणितीय योग के, जो भी उस पाश के अंदर EMF लगा है इनके योग के बराबर होगा। सिंपल सा नियम, यानी कि परिपथ में आपको क्या करना है, जो भी परिपथ दिया हुआ है इसमें धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणा उठाओ, सबका योग करो और बराबर कर दो जितने भी EMF सेल है उनके EMF के और उनके भी योग के, ठीक है, बीजगणितीय योग के। अब क्लियर हो गया, सिंपल। चलो चिन्ह परिपाटी एक बार देख लो, काम किया, चिन्ह परिपाटी तो सीखनी जरूरी है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी है। धारा की दिशा में अगर आप चले तो आप I और R यानी कि इन दोनों का गुणा, किसका, धारा और प्रतिरोध का गुणा, क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। देखो पेपर में फालतूबाजी नहीं है, ध्यान रखना, एग्जामिनर आपके फर्स्ट क्वेश्चन से ही, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम पहला क्वेश्चन वो करते हैं जो हमें बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब टिक मारने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, टिक मारने वाले तो भैया उसमें क्या अच्छा क्या बुरा, सीधा आंसर नहीं तो गलत, लेकिन जब लिखने वाले क्वेश्चन की बात आएगी तो आप सबसे पहले वही क्वेश्चन देखोगे जो आपको आ रहा होगा अच्छा, ठीक है, और वहां से इंप्रेशन बनता है कॉपी। अब आप फालतूबाजी लिख रहे हो, मैं देखता हूँ बहुत से लोग पता नहीं कितना फालतू लिखवा रहे होते हैं, ये नहीं करना आपको भाई, आप वहां पे कोई ऐसे लिखने नहीं जा रहे हो, ठीक है, ध्यान रखो,
फिजिक्स है, जितना पूछा जा रहा है उतना लिखो, आपसे कोई एक्स्ट्रा नहीं पूछा, एक्स्ट्रा लिखोगे टाइम कम होगा, छूटेगा, पेपर छूटेगा, तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ये खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर, नहीं होता भाई ऐसा, ये सोच निकाल दो दिमाग से। धारा की दिशा में चलोगे I × R पॉजिटिव लोगे और विपरीत चलोगे निगेटिव, और सेल में माइनस से प्लस प्लेट पर चलने पर, माइनस से प्लस प्लेट है, ठीक है, ध्यान रखना प्लेट पे चलने पर ईएमएफ को पॉजिटिव लोगे और उल्टा चलोगे तो निगेटिव, इतना ध्यान रखो जल्दी से। तो फिर मैं आपको जल्दी से इसका उदाहरण करा दूँ। ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला ये चीज़ें मिटा के इसका एग्जाम्पल कराता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके, ठीक है, नॉट पॉज करके क्या करो, उतार लो, फिर एग्जाम्पल करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, देखो ये क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये भी वही चीज़ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है सारे, बट अगर आप चाहते हो कि मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कराए तो आप मुझे कमेंट कर दो, भर दो कमेंट, इसमें ज़्यादा कमेंट करो फिर मैं ये छोड़ के वही कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको बताना है मुझे। उदाहरण देखो, उदाहरण में क्या है, यहाँ पे एक सेल लगा दिया, एक प्रतिरोध है, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक समझ में, एक समझ लोगे सब कर लोगे, ये लगा दिया ऐसे, और ये आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे है, नीचे एक प्रतिरोध, देखो दो सेल लगा दिए, R1 R2 R3 E1 E2, ठीक है, इससे मान लो धारा I1 आ रही है और इससे धारा मान लो I2 आ रही है। अब रुक जाओ और अब देखो, अब इसमें मैं इस परिपथ में किरचॉफ का सेकंड नियम लगा रहा हूँ। तो एक सेल है E1, ये रहा, धारा I1 आ रही है, इस सेल से E2 से धारा I2 आ रही है, ये दोनों धारा नीचे आके क्या हो जाएगी, आपको I1 + I2, ठीक है, ऊपर क्या कर I1 + I2, अरे भाई ऊपर से I1 आ रही है, नीचे से I2 आ रही है, नीचे आके जुड़ जाएगी, ठीक है। चलो अब करना क्या है, काम तो पहले A B C D E F, नाम देखो पहले पाश को, इसे बोलते हैं पाश, परिपथ के अंदर बंद छोटे छोटे जो डब्बे हैं, पाश के डब्बे, ठीक है, हाँ डब्बे, तो बंद पाश A B C D A B C D E। अब ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, A B C D A, यानी कि मैं A से B जा रहा हूँ, B से C जा रहा हूँ, C से D जा रहा हूँ, D से, यानी कि मैं कुछ ऐसे चल रहा हूँ। ध्यान रखो ये है जो हम चल रहे हैं, जो लिख रहे हो वो ध्यान रखो, कैसे चल रहे हो, बना भी दिया, A से B, B से C, C से D, D से, और एरो भी दिखा दिया, तो भैया हम कुछ ऐसे चल रहे हैं। अब बिल्कुल फोकस के साथ देखना, आप A से B जा रहे हो, A से B जा रहे हो, कौन सा प्रतिरोध पड़ रहा है, R1, और इसमें कौन सी धारा बहती हुई आ रही होगी, I1, तो इन दोनों को गुणा करो, नियम क्या कह रहा है, I × R करना है, तो गुणा कर रहे हैं I1 × R1। अब हम लोग जा रहे हैं A से B ऐसे, और धारा हमारी दिशा के विपरीत जा रही है, तो ये नियम कहता है कि धारा की दिशा में अगर चलेंगे तो ये पद प्लस होगा, लेकिन विपरीत चल रहे होंगे तो निगेटिव होगा। हम जा रहे हैं A से B ऐसे, धारा जा रही है हमारे लिए उल्टी, धारा ऐसे जा रही है ना, तो उल्टा जा रही है, तो क्या मैं इनको माइनस के साथ नहीं लिखूंगा, आप लोग हाँ लिखोगे, नियम यही कहता है निगेटिव, ठीक है। क्यों B से C जा रहे हैं, कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा, C से D जा रहे हैं, प्रतिरोध आ रहा है R2 प्रतिरोध में कौन सी धारा बहती हुई आ रही होगी, आपको I2, तो इन दोनों का गुणा कर लो I2 × R2, ठीक है, I2 × R2, I2 × R2, भैया R2 और I2। अब आप जा रहे हो C से D ऐसे, क्या धारा भी ऐसी आ रही है, हाँ भाई धारा भी ऐसी जा रही है। अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो इन दोनों को मैं लूंगा प्लस का, लो क्लियर की चीज, ठीक है। किरचॉफ का नियम सीख जाओ, ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है, लाइक करते हुए जाना। प्लस D से जा रहे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ का मामला सेट हो गया। अब
जी बराबर लगा दो। अब इसमें EMF देख लो, ऊपर वाले में आप ए से बी जा रहे हो तो आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो, प्लस से माइनस जाते हैं तो EMF को लेंगे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे बोला नेगेटिव से प्लस जाओगे प्लेट पे। अरे भाई नेगेटिव क्या है, प्लस ये होता है नेगेटिव, ये भी प्लस ये नेगेटिव, पता है ना। अब आप ए से बी जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो, और ये कह रहा है कि नेगेटिव से माइनस से प्लस जाने पे पॉजिटिव लोगे, तो आप इसका EMF क्या लोगे, आप कहोगे माइनस का EMF। उल्टा चल गया ना, यहाँ से सी से डी नेगेटिव से प्लस की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव से प्लस जा रहे हो तो EMF कैसा लोगे, आपको पॉजिटिव, तो हो जाएगा प्लस का इनका। ठीक है, इसको ऐसे करके लिख लो, एक इक्वेशन ये बना दें समीकरण नंबर, ये बदमाश ABCD एक ही होगी, माइनस वाले को उधर रख लिया, प्लस वाले को उधर रख लिया। ठीक है, अब ऐसे ही बदमाश नीचे वाले पे आ जाओ, बदमाश DCFE डी, ये मर्जी आपकी, कैसे भी चल लो, कोई कहेगा मैं तो ऐसे चलूंगा, मर्जी आपकी, कोई कहेगा मैं ऐसे चलूंगा, सब मर्जी, चलना आपके ऊपर है, लेकिन ध्यान रखना है DCFE डी ऐसे चलो, DCFE डी कैसे चले, डी से ये ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर पाथ। ठीक है, हमारा पाथ है डी से सी, सी से एफ, एफ से ई, ई से डी। डी से सी जा रहे हैं, आप कहोगे R2 प्रतिरोध पड़ रहा है, धारा I2 है। ठीक है, R2 प्रतिरोध, धारा I2, क्लियर कीजिए, दोनों का गुणा कर दो I2 R2। अब आप जा रहे हो ऐसे, धारा जा रही है उल्टी, माइनस का ले लीजिए, अरे भाई डी से सी जा रहे हैं, धारा जा रही है उल्टी हमारे चलने की दिशा की, तो माइनस गुणन का। आ जाओ सी से एफ कुछ नहीं, एफ से ई पे R3 प्रतिरोध, कौन सी धारा आ रही है, आप कहोगे I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 धारा इससे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे R3 और I1 प्लस I2। अब आप जा रहे हो ऐसे, धारा आ रही है उल्टा, आप जा रहे हैं ऐसे, धारा देखो ऐसे आ रही है, उल्टी डायरेक्शन में आ रही है धारा, ये धारा I1 प्लस I2 उल्टी आ रही है, तो क्या हो जाएगा इनका गुणा, आप कहोगे नेगेटिव, और कोई आ रहा है नहीं, ई से डी में कुछ नहीं आ रहा, तो बराबर का निशान लगा। ये अगर देखो डी से सी जा रहे हैं, माइनस प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव रखा जाएगा तो हो जाएगा माइनस का E2। और कोई सेल है नहीं इसमें इतना, तो हो जाएगा सबको माइनस से भाग कर दो, गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका, इसे समीकरण 2 बना दो। इन दोनों समीकरण में आपको वैल्यू गिवन कर देगा क्वेश्चन के अंदर, और इसको सॉल्व करके I1 I2 ये सब निकाल लेंगे, और हर एक प्रतिरोध में बहने वाली धारा ज्ञात कर लेंगे। तो ये मैंने किरचॉफ के नियम को कैसे लगाते हैं, क्या नियम होते हैं, पेपरों में कैसे करना है वो पूरा बताया। इतना काम करोगे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो, और 3 नंबर में। मैंने ज़्यादा लैंग्वेज में लिखवाई है, पॉइंट टू पॉइंट बात करी है, पेपर में इतना ही लिख के आ रहा है, इससे ज़्यादा करोगे अपने लिए ही खराब कर लो काम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर दो, नहीं तो अगर आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाना है और प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाना है, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो आप मुझे जल्दी कमेंट कर दो, फिर मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल पे वीडियोस बहुत आने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, सारी 1 महीने की स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, फरवरी में आएगी वो वीडियो, अभी क्या आएगी, फरवरी में 1 महीने की स्ट्रैटेजी, और सब कुछ टॉपर कॉपी वगैरह सब लेके आएंगे हम लोग। तो आपको बस यही करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि जो भी पहली वीडियो है वो आपको पता चल जाए। ठीक है, यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये चैनल, भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नए सेशन से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं यहाँ इस चैनल पे। पूरा IIT JEE आपको यही मिलेगा, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर का जो इंग्लिश मीडियम वगैरह में कराते हैं ना, तो आपको हिंदी मीडियम में मैं अवेलेबल कराऊंगा अपने चैनल में। ठीक है, तो बस साथ देना आप लोगों को भी, और लाइक करना है, कमेंट जरूर करना, बताना। चलिए थैंक यू, इतना ही रखते हैं आज के लिए, बिल्कुल बाय।